माता सीता के रूप और लावण्य का वर्णन सुनकर रावण के मन में बुरे विचार आ गए। साथ ही साथ वह ये भी समझ गया कि राम और लक्ष्मण जब तक साथ रहेंगे तब तक वह सीता माता का हरण नहीं कर पाएगा। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वह पुष्पक विमान पर बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप करके कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करी थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था, लेकिन अब वह वृद्ध हो गया था, इसीलिए बुरे कर्मों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लग गया था। रावण की इस प्रकार की चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे रौब दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि मारीच जानता था अगर उसने रावण का काम नहीं किया तो रावण उसे मार डालेगा। इसलिए उसने श्री राम के हाथों मरने का निर्णय किया। रावण ने मारीच से कहा कि स्वर्णमृग यानी सोने का हिरण बनकर सीता के मन को लुभाए। तभी मारीच ने स्वर्णमृग का रूप धारण किया और माता सीता को लालायित करने का प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही स्वर्णमृग पर पड़ी, भगवान राम से उसे लेकर आने को कहा। भगवान राम यह आग्रह मना नहीं कर पाए और लक्ष्मण को सीता माता की रक्षा का दायित्व देकर धनुष बाण लिए मृग के पीछे चल दिए। उन्हें गए हुए जब बहुत समय हो गया तो माता सीता को प्रभु की चिंता होने लगी। उन पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई। इसी आशंका में उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वे जाएं और श्री राम को ढूंढें। लक्ष्मण जी माता को समझाने लगे कि श्री राम को कुछ नहीं हो सकता, कोई विपत्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उधर श्री राम ने जैसे ही मारीच को बाण से मारा, वह श्री राम की आवाज में सीता जी और लक्ष्मण जी को पुकारने लगा। इस आवाज को सुनकर माता सीता ने फिर लक्ष्मण को जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं आ सकता था। माता सीता से निवेदन किया कि वे किसी भी हाल में उस रेखा को पार ना करें। इतना कहकर वे श्री राम को ढूंढने निकल पड़े। तभी रावण उस कुटिया के पास पहुंचा और अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। तब उसने साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने लगी। इतने में रावण क्रोधित होकर बोला, आप इस बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दें, अथवा मैं इसे अपना अपमान समझूंगा और भिक्षा लिए बिना ही चला जाऊंगा। तब माता सीता ने सोचा कि भिक्षु को खाली हाथ भेजना ठीक नहीं होगा। वे रेखा से बाहर आई और रावण बलपूर्वक उन्हें खींचता हुआ पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा। माता सीता ने श्री राम और लक्ष्मण को पुकारा, परंतु वे आवाज़ नहीं सुन पाए। उस समय माता ने अपने आभूषण रास्ते में फेंकना शुरू किए, जिससे श्री राम को पता लग सके कि माता सीता किस ओर गई हैं। उसी समय जटायु नामक पक्षी माता सीता को बचाने आया। रावण से युद्ध करने में जटायु घायल हो गए और धरती पर गिर पड़े। उधर श्री राम और लक्ष्मण जान चुके थे कि उन्हें किसी माया का शिकार बनाया गया है। तब वे माता सीता को ढूंढने निकल पड़े, उनके आभूषणों के पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्हें जटायु मिले। तब जटायु ने उन्हें यह बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया है। इतना बताकर जटायु ने श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए।